अरे अशर बेटा, तुम अंदर आओ। सॉरी अंकल, जल्दी में हूँ, बस एक इत्तला देनी थी। सुनो बेटा, कोई भी बात कहने से पहले एक बात जहन में रखना, सबा की हालत एक बार फिर ख़राब हो गई थी। मैं भी आपको यही बताने आया था अंकल कि मैं बीमारी के साथ तो रह सकता हूँ, लेकिन झूठ के साथ नहीं। मैंने सबा के साथ अलहदगी का फैसला कर लिया। 1-2 दिन में आपको कागजात मिल जाएंगे। तलाक एक ऐसा हतमी फैसला है जो कोई भी इंसान कभी भी खुशी से नहीं करता है। आखिर वो क्या वजह थी जिसकी वजह से आशिर को ये कड़वा घूंट पीना पड़ रहा था? क्या ये फैसला वाकई आशिर के लिए कड़वा घूंट था? आखिर गलती किसकी थी? किस वजह से हालात के साथ साथ सबा की हालत बिगड़ती जा रही थी? यही है हमारे आज के सवाल और इनका जवाब है हमारी आज की कहानी में। मैं हूं सुहेल समीर। तो आइए चलकर देखते हैं कि आखिर माजरा है क्या। सबा, तुम नाश्ता नहीं कर रही हो? बाद में कर लूंगी, अभी दिल नहीं चाह रहा। यार, तुमने रात में भी खाना कम ही खाया था। क्या हो गया आपको? मेरी खुराक ही इतनी है। मैं सब जानता हूँ, तुम्हें अपनी डाइट का कुछ ज्यादा ही ख्याल है ना? वो तो है। अगर मोटी हो गई तो सबसे ज्यादा आपको ही बुरी लगूंगी। अब मैं चलता हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे लगता है जनाब का दिल नहीं चाह रहा कि मैं ऑफिस जाऊँ, है ना? नहीं, मैं तो बस ये सोच रही थी, आज शादी के बाद पहले दिन आप ऑफिस जा रहे हो, मैं सारा दिन घर में अकेले क्या करूँगी? कल भी मेड नहीं, और शायद आज भी मेड के आने के कोई आसार नहीं। इसका मतलब ये है कि घर के कामों में लगी रहूंगी तो वक्त का पता नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक। ठीक है, फिर आप जाओ। खुदा हाफिज़। आप जाओ ना। ठीक है, मैं चलता हूँ। बाय बाय। इसी। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। मरियम, तुम कल कहाँ थी? साहब मैं बीमार थी, ब्लड प्रेशर है मुझे। ऐसे मरीजों को तो डॉक्टर आराम करने का कहता है ना? जी बिल्कुल साहब, मैं कल सारा दिन बिस्तर पे ही थी। What? ऐसा करो, अब तुम जाओ और महीने के आखिर में आकर अपना हिसाब ले जाना, ठीक है? साहब इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं साहब? बीमार तो कोई भी हो सकता है। तुम जानती हो मरियम, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। मैंने कल तुम्हें खुद मार्केट में देखा था। जी 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 साहब, वो मैं। तुम्हें छुट्टी चाहिए थी, तुम आकर मुझसे छुट्टी का कहती और मैं तुम्हें छुट्टी दे देता। इसमें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन झूठ नहीं, समझी तुम? चलो तुम अंदर आओ। ये ख्वाब नहीं है जनाब, मैं वाकई आ गया हूँ। मगर आपने तो कहा था आप 9-10 बजे से पहले घर नहीं आते। झूठ नहीं कहा था मैंने। तो फिर आज? 2 वजह हैं इसकी। 2 वजह? नंबर 1, पहले मैं शादीशुदा नहीं था, और नंबर 2, आज छुट्टियों के बाद पहला दिन था, काम ज्यादा था नहीं, तो मैंने सोचा आज कहीं बाहर चलते हैं, फिर वही रूटीन लाइफ शुरू हो जाएगी। आज नहीं। वो क्यों? बस थोड़ी सी तबीयत अजीब सी हो रही है। फिर तो जरूर बाहर जाना चाहिए, और हम डिनर भी बाहर करेंगे, राइट? मगर वो क्यों? सीधी सी बात है, तुम्हारी तबीयत भी संभल जाएगी, लिहाजा जो पैसे डॉक्टर की फीस और मेडिसिन पे देने होंगे उससे हम डिनर कर लेंगे। आशिर। अच्छा चलो ना, तैयार हो जाओ प्लीज, जब तक मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ, ठीक है? ठीक है।
खाना बहुत मजे का था, है ना? हाँ, मुझे भी बहुत पसंद आया। चलो ना लिम्का पीते हैं। ठीक है। सबा, सबा, सबा क्या हो रहा है तुम्हें? अरे इसको क्या हुआ? सबा क्या हो रहा है तुम्हें? सबा खुद को संभालो। सबा, इसको मिर्गी है भाई, मिर्गी है इसको। सबा, इसको जूता सूंघा चमड़े का भाई। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, रहने दे। सबा संभालो खुद को। सबा क्या हो रहा है तुम्हें? सबा खुद को संभालो। सबा, सबा, सबा उठो। सबा प्लीज, सबा उठो। सबा उठो, सबा, सबा। सबा को अचानक से क्या हो गया था? क्या वाकई उसको मिर्गी के दौरे पड़ रहे थे? सबा की हालत तो बेहतर हो गई थी, लेकिन आशिर के दिमाग में एक तूफान ने सर उठा लिया था। उसके जहन में कई सवालात ने जन्म ले लिया था। आशिर की परेशानी सबा की बीमारी नहीं थी। उसे सिर्फ एक सवाल सताया जा रहा था कि आखिर सबा की बीमारी को उससे पोशीदा क्यों रखा गया था। जैसा कि आप देख चुके हैं कि आशिर को झूठ से सख्त नफरत थी। यहाँ आशिर के मुताबिक सच को छुपाकर अमली झूठ बोला गया था। अब देखना यह है कि आशिर का अगला कदम क्या होगा। ये ले। ऐसा करो, तुम भी तैयार हो जाओ। मैं? क्यों? मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर छोड़ दूंगा और वापसी पर हाँ, ये ठीक रहेगा। पता है, मेरा भी बहुत दिल कर रहा है अम्मी से मिलने का। जरा जल्दी करना। मैं बस यूं गई और यूं आई। इसको मिर्गी है भाई, मिर्गी है इसको। इसको जूता सूंघा चमड़े का भाई। क्या हुआ, आप अंदर नहीं आ रहे? अम्मी अब्बू से नहीं मिलेंगे? नहीं, अभी नहीं आ सकता। चलो ठीक है। रात में कब तक आएंगे आप? कुछ कह नहीं सकता। आशिर, आप मुझसे खफा हैं क्या? तुमसे क्यों खफा होऊंगा? पक्की बात है? अच्छा ये बताएं कि मैं रात में कब तक तैयार रहूं? जब आने लगूंगा तो फोन कर दूंगा। चलें ठीक है, खुदा हाफिज। नाश्ता हो गया, थोड़े से घर के काम निपटा दें बाहर के। अस्सलाम वालेकुम, अम्मी कैसी हैं आप? सबा, अरे भाई तुम सुबह सुबह कहाँ से टपक गई, और वो भी अकेले? कैसी बातें करते हैं आप भी। अरे सुबह आशिर ऑफिस जाते हुए छोड़ गए होंगे। ओहो, जरूरी है कि हर बात के हम खुद ही कोई ना कोई मायने निकाल लें? अब्बू, अम्मी बिल्कुल ठीक समझी हैं। लो भाई नसीमा बेगम, तुम्हारी तो गवाही आ गई। इस घर में एक मैं ही मजलूम बचता हूँ जिसकी यहाँ तो बात ही समझी नहीं जाती, यहाँ कोई शहादत, कोई सबूत ही नहीं मिलता। अगर आप कम बोला करें ना तो आपकी बात की अहमियत भी बरकरार रहे। सुन लो सबा बेटा, अब तुम्हारी माँ को मेरा बोलना भी नागवार गुजरता है। आप भी ना
कभी कभी बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। अरे बेटी की खैर खबर तो लेने दीजिए। अजी आपको भला कौन रोक सकता है? कीजिए अपनी बेटी से राज और न्याज की बातें। मैं तो चला रात का टॉक शो देखने, जो रात आपकी बकबक की नजर हो गया था। अब सुकून से देखूंगा। कीजिए अपनी बेटी से बातें, करो माँ बेटियां बातें। आप भी ना। सबा अपने वालिदैन के घर आकर बहुत खुश थी, लेकिन उसे इस बात का इल्म नहीं था कि आशिर किस तकलीफ से गुजर रहा है। आशिर को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि सबा अपने हाल से नावाकिफ है, इसलिए उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन उसने बात तो करनी थी, तो आशिर ने बात की। मैं तुमसे इसीलिए कह रही थी कि ऐसा मत करो। तो और क्या करता अभी? मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। आशिर, जिंदगी के हर फैसले इतनी जल्दबाजी से नहीं होते। फैसला ही तो नहीं कर पा रहा हूं मैं। तो फिर क्या सोचकर तुमने सबा को उसके घर छोड़ दिया? देखना चाहता था उसे खुद से दूर करके क्या होता है। फिर पता नहीं क्यों अभी मुझे सुकून नहीं मिल रहा, बहुत बेचैनी हो रही है। तुम उसको हॉस्पिटल लेकर गए थे? नहीं। क्यों? मुझे गुस्सा इतना शदीद था कि उन्होंने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? क्यों? आशिर, इस बारे में तुम्हें जमान अंकल से बात करनी चाहिए थी ना। मैं डर गया था। डर गए थे? किस बात से? कहीं उन्होंने भी झूठ का सहारा लिया तो? देखो, अगर ये बात मान भी ली जाए कि वो झूठ नहीं बोलेंगे, फिर भी बात तो अपनी जगह है ना। यानी सबा की बीमारी तो अपनी जगह है। एक बात समझ में नहीं आती अभी, आखिर उन्होंने हमसे झूठ क्यों बोला? क्यों? शायद बूढ़े माँ बाप की सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि वो अपनी औलाद के फर्ज से आजाद हो जाएं। वो क्यों नहीं सोचते कि अगर छुपाई हुई बात सबके सामने आ जाएगी तो फिर क्या होगा? अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो? मैंने आपको फोन करके इसलिए बुलाया था अभी कि आप मुझे मशवरा दें। आशिर, मेरा मशवरा तो यही है, तुम सबा के घर वालों से बात करो। क्या बात है बेटा, अभी तक आशिर नहीं आए? अब तक तो आ जाना चाहिए था, काफी देर हो चुकी है। अम्मी, मैं बहुत देर से उन्हीं को फ़ोन मिला रही हूँ, मगर वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे। हो सकता है वो रास्ते में हो। अच्छा ठीक है, आओ। एक तो तुम माओं के साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है, बात बात पर तशवीश में मुब्तला हो जाती हो। आपको अपने शुगल से फुर्सत मिले तो कुछ सोचे ना। अरे नसीमा बेगम, अगर अशर मियाँ आज नहीं आए तो कल आ जाएंगे, इसमें इतना दिल मिलाने वाली कौन सी बात है? सबा बता रही थी आशिर 1-2 दिन से उखड़े उखड़े से हैं। अजी हम तो सारी जिंदगी उखड़े उखड़े रहे, मजाल है जो हजूर ने कभी नोटिस लिया हो। खुदा के वास्ते कभी तो संजीदा हो जाया करें। अरे बेगम, जिंदगी में एक दफा संजीदा हुआ था, जिसकी सजा आज तक भुगत रहा हूं। आपसे तो बात करना फजूल है। अजी सुनिए तो, अरे बात तो सुनो। चलें, किताब खत्म करने का बेहतरीन मौका मिल गया। बज़ाहिर तो जमान साहब को अपने नॉवल के खत्म होने की फिक्र थी, लेकिन हकीकतन उससे कहीं ज्यादा फिक्र उन्हें अपनी इकलौती औलाद सबा की थी। जमान साहब को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि हवाओं का रुख क्या कह रहा है और अपने साथ कौन सा तूफान लेकर आ रहा है। आखिर आप कब तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? तो फिर क्या करें हम? अगर आशिर नहीं आ रहे तो कम से कम आप तो बात करके आ सकते हैं ना। नहीं अम्मी, अगर आशिर मुझसे नाराज़ हैं तो उन्हें कोई हक नहीं कि वो आप लोगों को तकलीफ दें। अब्बू वहाँ नहीं जाएंगे। मगर बेटा पता तो चले कि मामला क्या है। अरे मैं तो कहता हूँ कि शाम तक और इंतजार कर लेते हैं, हो सकता है कि उन्हें वाकई कोई मसरूफियात हो गई हो। नहीं अब्बू, वो झूठ नहीं बोलते और ना ही उन्हें झूठ बोलने वाले लोग पसंद हैं। लो जी, फिर तो मसला ही हल हो गया। जैसे ही वो मसरूफियात से फारिग होंगे, कच्ची डोरी से बंदे चले आएंगे।
मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप इस मामले को इतना गैर अहम क्यों ले रहे हैं। और मजे की बात यह है कि हमें ये बात समझ ही नहीं आ रही कि आप बस अगर आप नहीं जा रहे तो मैं जाती हूँ। अरे अशर मियाँ, बड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हारा ही जिक्र खैर हो रहा था। कैसे हो मियाँ? मैं ठीक हूँ अंकल। सबा कैसी है? वाह भाई वाह, इसका मतलब है कि सबा के लिए फोन किया है, अंकल के लिए नहीं। नहीं अंकल, मुझे सबा से बात नहीं करनी, मुझे आप ही से बात करनी है। बरखुरदार, तुम्हारे तेवर अच्छे नहीं लग रहे। अंकल, जब आपको पता था कि सबा को मिर्गी की बीमारी है तो फिर आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? क्यों? अरे मियाँ, होश में तो हो, किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हो? अंकल, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अरे मियाँ, तुम्हारा सवाल तो किसी खातून का कोसना लग रहा है। अब इसका क्या जवाब दूं मैं तुम्हें? अंकल, आप मेरी बात और मामले की नज़ाकत को समझें। आप मेरी बात को इस तरह मजाक में बिल्कुल भी नहीं उड़ा सकते। नो। देखो अशर मियाँ, एक तो तुम्हारी बात हमें बिल्कुल सिरे से समझ नहीं आ रही, और ये मामले की नज़ाकत से तुम्हारी क्या मुराद है? अंकल, मेरी बात सुनिए। पता नहीं किससे इतनी देर से बातें कर रहे हैं और मेरी कॉल का जवाब नहीं दे रहे। अच्छा छोड़ो, तुम चाय पी लो। नहीं अम्मी, मेरा दिल नहीं कर रहा। बेटा, तुमने नाश्ता भी नहीं किया और अब कम से कम चाय तो पी लो। सबा, 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 सबा की अब्बू, जल्दी आइए, जल्दी आइए, देखिए सबा को क्या हुआ। सबा, सबा, मेरी बच्ची को क्या हुआ? सबा बेटा, क्या हुआ ऐसे? बैठे बैठे झटके पड़ने लग गए। उठाओ, इसे हॉस्पिटल लेकर चले। एम्बुलेंस बुला लेना। एम्बुलेंस की पड़ी घर में नीचे गाड़ी है ना, चले। देर हो जाए। लहजा ऐसा है कि मुतमईन कर दे। कितना सच्चा है मेरे यार का झूठ। कौन सच्चा है और कौन झूठा, इसका भी फैसला होना बाकी था। अभी तो पहली पहेली ही नहीं सुलझी थी कि क्या वाकई सबा को मिर्गी है या कोई और बीमारी। इधर सबा की हालत गैर हो रही थी और उधर आशिर को इस बात का इल्म ही नहीं था। यानी वो लोग ये बात मानने को तैयार नहीं है कि उसे मिर्गी है। जी आप ही। तो फिर अब तुमने क्या सोचा है? मैं जितना झूठ से भागता हूँ उतना ही मेरे सर पर आकर खड़ा हो जाता है। देखो आशिर, हमें जिंदगी में एक या दो नहीं बल्कि बहुत से कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ता है। मुझे कॉम्प्रोमाइजेस से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी बुनियाद तो सच पर हो आप ही। तुमने सबा से बात की है? नहीं। क्यों? क्या बात करूं उससे? यही कि वो क्या कहती है। शायद उसे भी नहीं मालूम कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। ये कैसे हो सकता है? अरे जब उसे दौरे पड़ते हैं आप ही तो वो अपने होश में नहीं होती। उसे ये भी याद नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ था। वैसे सॉरी टू से, ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। अब आप बताएं आप ही, आपके ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए? पहले तो तुम मुझे इस सवाल का जवाब दो कि अगर सबा के वालिदैन ये बात मान लेते हैं कि उन्होंने तुमसे बात छुपाई थी, तो फिर तुम क्या करते? मैं सबा को घर ले आता। ये जानते हुए भी कि उसके साथ क्या मसला है। जी आप ही। जब तुम उस सूरत हाल में इतना बड़ा रिस्क ले सकते थे, तो फिर अब क्यों नहीं? बात रिस्क लेने की नहीं है, बात उसूल की है। आप तो फिर ठीक है, तुम ये डिसाइड कर लो कि सबा को लाना है या नहीं। सबा को ये फिट्स कब से पड़ रहे हैं? पहले एक तो दफा कभी पहले नहीं भी आया हो डॉक्टर चुके हैं। ये कैफियत अब से कुछ रोज पहले भी हो चुकी है इसके साथ। वैसे तो मैंने तमाम टेस्ट करवा लिए हैं, कुछ की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। उनके हिसाब से कोई खतरे वाली बात नहीं है। डॉक्टर साहब, ये मिर्गी तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ये कैल्शियम फिट्स हैं। ये क्या होते हैं डॉक्टर साहब? कभी कभी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है,
जिसकी वजह से इस तरह के झटके लगते हैं। डॉक्टर साहब ये काबिल इलाज तो है ना? क्यों नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि बॉडी में कैल्शियम की कमी की वजह से होते हैं, लिहाजा अगर मेडिसिन के ज़रिए ये कमी पूरी कर दी जाए तो बिल्कुल ठीक भी हो जाती है। और मिर्गी? वो बीमारी तो बचपन से होती है, खैर अब तो उसका इलाज भी मुमकिन है। अब आप अगर चाहें तो इन्हें घर लेके जा सकते हैं। 2 दिन बाद बाकी रिपोर्ट्स के साथ दोबारा आ जाइए। बेहतर डॉक्टर साहब। हेलो जी वकील साहब, मैं आशिर। जी वो ये बताना था, आप डाइवोर्स पेपर तैयार कर दें जल्दी। आपने मुझे नहीं बताया कि आपकी आशिर से बात हुई थी। तुम पहले ही परेशान थी और फिर मैं नहीं चाहता था कि सभा के सामने कोई ऐसी बात करूं। तो क्या अब उसे पता नहीं चलेगा? मैं सोच रहा था कि आशिर मियां की बदगुमानी कैसे दूर की जाए। ऐसा करते हैं, उन्हें डॉक्टर से मिलवा देते हैं। कोई फायदा नहीं, वो नहीं मानेंगे। क्यों? अगर उन्होंने कह दिया कि डॉक्टर हमारा खरीदा हुआ है, तो फिर उनसे कह देंगे अपनी मर्जी से किसी भी डॉक्टर के पास ले जाओ। अगर उन्होंने उसे डॉक्टर के पास ही लेकर जाना होता ना, तो यहां नहीं लेकर आते। अब क्या होगा? इसके बाद जो पहाड़ जमान के सर पर टूटा वो तो आप देख ही चुके हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं। अम्मी, मेरी बच्ची, अब ठीक है तू? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्ची को होश आ गया। तू ठीक है ना? तू आराम कर, मैं नफल पढ़ के आती हूँ।
इनकी तमाम रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और ये मुकम्मल तौर पर ठीक हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, सबा का यूँ अचानक बेहोश हो जाना और इससे पहले फिट्स, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कैल्शियम की कमी की वजह से हुए थे। लेकिन इस बार इनका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया था। पर डॉक्टर साहब पहले तो ये इतनी जल्दी जल्दी बीमार नहीं होती थी। देखिए, ब्लड प्रेशर लो होना कोई ऐसी मौलिक बीमारी नहीं है कि जिसकी वजह से परेशान हुआ जाए। अलबत्ता ऐसे मरीजों के साथ एहतियात करनी चाहिए कि इनका ब्लड प्रेशर शूट ना कर जाए, वरना नुकसान हो सकता है। बीपी शूट? जी। खैर, आप इनकी ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखें और कोशिश करें कि इन्हें कोई सदमा या कोई टेंशन ना पहुंचे। ऐसी सूरत हाल में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इन्हें मेडिसिन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब आप चाहें तो इन्हें घर लेके जा सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी डॉक्टर साहब। जी फरमाइए। डॉक्टर साहब, मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि सबा को मिर्गी तो... देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ और अब दोबारा बता रहा हूँ। मैंने इनकी तमाम रिपोर्ट्स देखी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे इसमें आपका भी कोई कसूर नहीं है। हमारे यहाँ सूरत हाल बहुत आम है कि लोग किसी को भी झटके लगते हुए देखते हैं तो मिर्गी ही समझते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि फिट्स कई किस्म के होते हैं और जैसे कि सबा को आते हैं, ये कैल्शियम की कमी की वजह से होते हैं। जैसे कि आपने खुद बताया था कि इन्होंने खाना पीना कम कर दिया था और ऐसी सूरत हाल में बॉडी में कमज़ोरी हो जाती है और फिर ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। बस या कुछ और? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जो कुछ आशिर ने अपने कानों से सुना, उसके बाद सफाई की जरूरत सबा के घर वालों को नहीं बल्कि खुद आशिर को पड़ने वाली थी। आशिर तो इसके लिए तैयार हो ही जाएगा, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि सबा का फैसला क्या होगा। आशिर, आशिर क्या हुआ? बड़ा जुल्म हो गया, बड़ा जुल्म हो गया। क्या हुआ है? तुम मुझे कुछ बताओ तो सही। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता, कभी नहीं। क्या हुआ है? सबा तो ठीक है ना? नसीमा बेगम, सबा ने आशिर के बारे में कोई बात तो नहीं की? सब कुछ अपने कानों से सुनने के बाद उसे क्या तवक्को हो सकती है? नसीमा बेगम, लेकिन मायूसी भी तो कुफ्र है। मैं सबा को सूप दे के आती हूँ, ठंडा हो जाएगा। देखो मियां, हम मजीद दुख उठाने की पोजीशन में नहीं हैं। तुम्हें जो भी कार्रवाई कर उसे कुछ अरसे के लिए मुलतवी कर दो यार। खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दें। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, आपके पाँव पकड़ता हूं। पैर मत पड़ो मियां। यकीन करें अंकल, जो कुछ भी हुआ एक छोटी सी गलत फहमी की वजह से हुआ। मैं अपनी गलतियों की माफी नहीं मांगूंगा, बल्कि आप मुझे सजा दें। सबा से अलग के अलावा मुझे हर सजा मंजूर है। प्लीज आंटी, मुझे माफ कर दे। अंकल प्लीज। देखो मियां, अगर बात हम तक होती तो हम तुम्हें जरूर माफ कर देते, लेकिन अब जो फैसला करेगी सबा खुद करेगी। हम इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। मुझसे बात भी नहीं करोगी? क्यों आए हो यहाँ?
अपनी गलती का एतराफ़ करने। तुम क्या समझते हो, इतनी बड़ी बात को एक गलती के एतराफ का नाम देकर तुम सब कुछ पहले जैसा कर दोगे? पता नहीं क्यों सबा, मुझे झूठ में और गलत फहमी में कोई फ़र्क ही नज़र नहीं आया। सच तो इंसान में ताकत और दूरअंदेशी पैदा करता है, तो फिर तुम कैसे सच्चे थे जो धोखा खा गए? शायद बदगुमानी, शायद गलत फहमी, या फिर गुस्सा, मैं नहीं जानता सब। बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे हर गम का, हर दुख का मदावा कर दूंगा। चलो सबा बेटा, शाबाश, उठो। तुम्हारी माँ ने तुम्हारा बैग तैयार कर दिया है और हमारा नावल भी अधूरा है। चलो उठो, शाबाश। अरे बेटा, ठीक है। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब उनकी बुनियाद सच पर हो, लेकिन सच से ज्यादा अहमियत सच की पहचान की है। जो लोग सच की पहचान कर लेते हैं उनकी जिंदगी कभी भी बदगुमानी, गलतफहमी और कश्मकश का शिकार नहीं होती, और जो इसकी पहचान नहीं कर पाते उनके साथ कभी कभी